हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को करवा माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आए तो करवा माता की जय अवश्य लिखें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो सुनो। हमारे हिंदू परंपरा के अनुसार सुहागिन स्त्रियों द्वारा करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। यह व्रत हिंदू परंपरा का खास त्योहार है। विवाह और दाम्पत्य की मधुरता और पवित्रता का यह त्योहार हर तरीके से बेहद खास होता है। करवा चौथ व्रत की कहानियों में वीरावती नाम की एक स्त्री होती है जो अपने भाइयों से बेहद ज़्यादा प्यार करती है और उसके सातों भाई भी अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार वीरावती ने अपने भाइयों के साथ बड़े प्रेम से करवा चौथ का व्रत शुरू किया, लेकिन भूख प्यास से वह चंद्रोदय से पूर्व ही बेहोश हो गई थी। बहन को बेहोश देखकर सातों भाई व्याकुल हो गए और इसका उपाय खोजने लगे। और सातों भाई एक पेड़ के ओर में नकली चांद बना देते हैं और वीरावती को लगता है चांद आ गया है और वह नकली चांद देखकर भोजन कर लेती है। इससे उसकी पति की मृत्यु हो जाती है। बाद में वह पश्चाताप और अनुष्ठान करती है, जिससे उसका पति जीवित हो जाता है। करवा चौथ के तौर पर सभी ने लगभग यही कथा सुनी होगी। असल में यह सिद्ध व्रत लाभ की कथा है। कार्तिक की चतुर्थ के नाम करवा चौथ कैसे पड़ा, इसकी कहानी असल में क्या है, यह तो करवा नाम की दूसरी स्त्री की कहानी है, जिसने सत्यवान सावित्री की तरह अपने पति के प्राण यमराज से बचा लिए थे। तब यमराज ने उसके पतिव्रता श्रद्धा को देखकर वरदान दिया था कि इस विशेष दिन को तुम्हारे नाम से जाना जाएगा और जो स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए ऐसा व्रत करेगी उसका अखंड सुहाग बना रहेगा। तब से ही करवा चौथ व्रत की परंपरा चली आ रही है। तो आइए अब जानते हैं करवा चौथ की असली कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री रहती थी जो अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। उसका पति वृद्ध व्यक्ति था। देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और वह नदी में खींचने लगा। मृत्यु को करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंचती है और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते मगरमच्छ को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे हुए थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति की जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको शाप दे दूंगी। सती के शाप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। इसीलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागिन स्त्रियां
करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। और दोस्तों, करवा माता की तरह ही सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को वट वृक्ष के नीचे लपेट कर रखा था। कच्चे धागे में लिपटा प्रेम और विश्वास ऐसा था कि यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ लेकर नहीं जा सके। सावित्री के पति के प्राण को यमराज को लौटाना पड़ा और सावित्री को वरदान देना पड़ा कि उसका सुहाग हमेशा बना रहेगा और लंबे समय तक दोनों साथ रहेंगे। दोस्तों, पौराणिक मान्यता के अनुसार करवा चौथ का व्रत रखने की परंपरा की शुरुआत महाभारत काल से हुई। सबसे पहले श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने पांडवों के प्राण की रक्षा के लिए इस व्रत को किया था। कहा जाता है कि द्रौपदी के व्रत रखने के कारण ही पांडवों के प्राण पर कोई आँच नहीं आई थी। इसीलिए कहा जाता है कि हर सुहागिन स्त्री को अपने पति की रक्षा और लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए। साथ ही इस व्रत को रखने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और आपसी संबंध मधुर होते हैं।